ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं होते। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी लिमिटेड बिलीव्स होते हैं और उन बिलीव्स के कारण बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आदि बॉय एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड ब्लॉग। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 टॉपिक्स के बारे में, 7 टॉपिक्स के बारे में जो कि जिससे हम अपना सेल्फ बिलीफ या फिर अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अपना जो बिलीफ है ना, जो अभी आपकी करेंट लाइफ की सिचुएशन है उसके अंदर आप क्या बिलीव्स रखते हो, वो आप पहले तो उसके ऊपर सवाल उठाओ थोड़ा। क्वेश्चन द बिलीव्स यू ऑलरेडी इनहेरिट। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ बिलीव्स होते हैं ना, हम वो चूज़ नहीं करते। वो सोसाइटी होती है, वो हमारे घर वाले होते हैं, हमारी पेरेंटिंग, हमारी स्कूलिंग, हमारे फ्रेंड्स, ये सर्कल्स ना, ये बबल्स जो होते हैं, ये हमारी कुछ बिलीव्स को तय करते हैं और हमारे दिमाग में हमेशा पहले से वो डाला जाता है। इसकी वजह से हम वही सोचते रहते हैं एंड उसी को हम पूरी तरह सच मान के चलते रहते हैं। बिलीफ हमेशा बदला जा सकता है एंड बदले हुए बिलीफ से लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और लाइफ अच्छी भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो खुद के अभी बिलीव्स है ना, उनको थोड़ा सा क्वेश्चन करो। सबसे पहली बात मैं यही बोलूँगा आपको। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि चेंज योर एनवायरनमेंट। अगर आपकी लाइफ अभी या फिर आपके लाइफ में लोग जो हैं, आपको लग रहा है कि आप उस जगह पे नहीं हो या फिर उस स्पेस में नहीं हो जहाँ पे आपको पहुँचना है, और आपका सर्कल, आपके आसपास के लोग, आपका वर्क प्लेस, आपका स्कूल, आपका कॉलेज या फिर आपका फ्रेंड सर्कल, ये बीच में आ रहा है आपको आगे बढ़ने से या फिर आपको उस लेवल पे पहुँचने से जहाँ पे आपको पहुँचना है, तो सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगा कि उस एनवायरनमेंट को चेंज करो। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ आपको कि हमारे एनवायरनमेंट में मोस्टली बहुत लोग होते हैं जो लोग हमसे खुश नहीं होते या फिर जल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो लोग सच में आपका साथ देते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उनको परखो। अगर आपके आसपास लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत ही हार्ड है, तू तो कर ही नहीं पाएगा, तू बनेगा क्या, या आपका मजाक उड़ाते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं, आपका बार बार आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट बात का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो सबसे पहली बात यही है कि ऐसे सर्कल, ऐसे बबल से बाहर निकलने की कोशिश करो। क्योंकि वरना आप बहुत लेट तक फंस जाओगे एंड बाद में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा वो टिकट वहाँ से निकलने का। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। इसका मतलब ये नहीं कि नए लोग ढूंढो। अब आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको कोई सक्सेसफुल बंदा तो आके बोलेगा नहीं कि आजा भाई मेरे पास बैठ, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि आपको बुक्स पढ़नी है तो बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स में अपने आप एक क्या बोलते हैं, कैरेक्टर होता है, और उससे ना ये समझ में आता है कि आप नई सोच को देख सकते हो, आप नए पर्सपेक्टिव्स पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पॉडकास्ट देखो, कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करो जो लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी कैसी है, वैसा बनना है तो तो ऐसे ऐसे आप ना अपना सर्कल चेंज कर सकते हो बिना किसी के पास जाए। बाद में आपके पास ऑप्शन है लाइफ में कि आप किसी के पास जा सकते हो, लेकिन वो बहुत लेटर लाइफ में आता है क्योंकि पीपल हु हैव रियली हाई सक्सेस रेट्स वो बहुत ही कम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। एंड अगर आपको उसका ट्रस्ट वर्दी उतना बनना है, उनके ट्रस्ट के लायक बनना है, तो आपको भी पहले कुछ ना कुछ तो फोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि धीरे धीरे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना एनवायरनमेंट उससे चेंज करो, अपनी थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करो चेंज करना, फिर जाके आप धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच जाओगे। थर्ड पॉइंट, अगर आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है ना, आपको लग रहा है बहुत हार्ड है, तो पता है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ अभी तक सोच ही रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। हमारा ब्रेन ना प्रूफ देखता है, और सबसे पहले अगर आपके सामने कोई एक इंसान आ गया और उससे आपने पूछ लिया आप कितना कमाते हो, और अगर उसके मुंह से निकल गया सच कि वो महीने का 10 लाख 20 लाख कमाता है, तो एक बात आप समझ लो कि वो आदमी अगर कमा सकता है तो आपके दिमाग को भी यही लगेगा कि आप भी कमा सकते हो। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि कोई भी इंसान अगर नई कोई इंडस्ट्री में जाता है, वो किसी को देख के जाता है, वो ऐसे नहीं जाता। जैसे कि यूट्यूब हो गया, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो गया, कोई जॉब में जाना हो गया, एक पर्टिकुलर स्किल को सीखना और उसके ऊपर फ्रीलांस करना हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लोगों ने देखे हैं, इसके वजह से लोग वो चीज़ ट्राई आउट करते हैं एंड बहुत लोग क्रैक कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए वो चीज़ नहीं है। आप ट्राई करो, कुछ ना कुछ आपके पास आपका एक स्किल होगा, आपके अंदर वो होगा वो चीज़ कि कुछ ना कुछ तो क्रैक आप कर पाओगे एंड देन सब कुछ पॉसिबल होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले एक काम करो, अपने बिलीफ्स को चेंज करने के लिए एक्शन लो, ओके, क्योंकि एक्शन से मिलेगा एविडेंस और एविडेंस से बिलीफ चेंज होगा। एंड ऑल्सो गाइस माफ़ करना, कल मैं एक वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कल एक्चुअली हम थोड़ी शॉपिंग वगैरह में थे, दीदी की शादी है मेरी, तो उसकी वजह से हम लोग शॉपिंग वगैरह में थे, तो उसमें पूरा बिजी। मैं घर पे आया था, मतलब मुझे आधे घंटे का टाइम मिला, मैं घर पे आया भाग के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन द थिंग इज़ वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत गर्मी थी। एंड फिर बाद में कॉल पे कॉल आ रहे थे कस्टमर्स वगैरह का भी, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, इसीलिए मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ओके। तो उसके लिए बुरा मत मानना, लेकिन ये वीडियो पूरी देखो। अगला पॉइंट जो कि 4th पॉइंट है, वो मैं ये बोलूँगा कि टेक स्मॉल एक्शंस अगेंस्ट योर ओल्ड बिलीव्स। अगर आपको पुराने बिलीव्स को चेंज करना है ना, जैसे मैंने पहले ही बोला, ठीक है, आप एक्शन लोगे तो ही मतलब प्रूफ मिलेगा, लेकिन वो चेंज कब होगा, वो कंसिस्टेंसी से होगा, ठीक है, वो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो छोटे छोटे एक्शंस लो अपने नए बिलीफ की तरफ। जैसे समझ लो आप पहले ये वो समझ लो कोई ऐसा इंसान है, ऐसा बहुत बहुत लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा होगा आपके साथ कि मतलब आप समझ लो पहले आप 100 पुशअप 200 पुशअप करते थे, और अब ऐसा हो गया कि बहुत टाइम की ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसकी वजह से आप 1-2 पुशअप क्या मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि छोटा छोटा एक्शन आपने बिलीव करने के बजाय कि मतलब मैं नहीं कर सकता, आप एक काम करो, 1-1 2-2 पुशअप मारना ट्राई करो और थोड़ा सा गिरो पड़ो, तो जाके आपको एक नया बिलीफ आएगा कि हाँ मैं वापस वो चीज़ कर सकता हूँ। तो आप एक्शन लो छोटे छोटे अपने ओल्ड बिलीफ को चेंज करने के लिए, ओके। मतलब फ्यूचर की तरफ स्टेप लोगे तो पास्ट जो है अपने आप मिटते जाएगा। 5th पॉइंट ये है कि बी केयरफुल व्हाट यू रिपीट टू योरसेल्फ। हमेशा ये चीज़ हमेशा अपने आप को ये रखो, अपने आप को कभी बुरा मत मानो। अगर आप बुरे नहीं हो तो बिल्कुल बुरा मत मानो, क्योंकि द थिंग इज़ हम हमेशा अपने आप को ना छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, तो हम ये बोलने लगते हैं कि मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साइड में कोई कुछ काम ही नहीं करता है, ठीक है, मैं जो भी कुछ स्टार्ट करता हूँ वो चीज़ चलती ही नहीं है। अगर आप बार बार ऐसा बोलते रहोगे तो आप क्या है पहले ही गिव अप कर दोगे एंड दूसरा एक्शन ले ही नहीं पाओगे। तो बजाय उसके कोई भी एक्शन लेने से ही पहले थोड़ा सा अपने आप को हाइप अप और मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो डिसिप्लिन आपको चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन ही इंपॉर्टेंट होती है, ओके। तो खुद को मोटिवेट अंदर से करो, अच्छे अच्छे शब्द भरो, ठीक है, कि आई एम लकी, आई एम इनफ एंड एवरीथिंग वर्क्स इन माई फेवर। थोड़ा सा मतलब अफर्म करो अपने लिए चीज़ें, तो वो चीज़ काम करेगी, क्योंकि आपका जो सेल्फ टॉक है ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम को प्रोग्राम करता है पूरी तरह। बहुत साइंटिफिक है, मतलब बहुत ये जा रहा हूँ, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ। 6th पॉइंट ये है कि आइडेंटिटी जो है ना, वो अपने बिलीफ को चेंज करती है फास्टर देन मोटिवेशन, ओके। अगर आप ये समझ लो कि मतलब अगर आप मोटिवेशन से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को पूरी तरह देखा नहीं है, आपने बहुत बार देखा होगा कि मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं या फिर एथलीट्स हैं और या फिर बोल सकते हैं कि आर्टिस्ट हैं, वो अपने आप को ना एक तरीके से ना इमेजिन करते हैं और वो विजुलाइज करते हैं चीज़ें कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा अपने आप को देखते हैं फ्यूचर में कि मैं ट्रॉफ़ी उठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एंड ये कोई हलवा वाली बात नहीं है गाइस, सच में ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो मोस्टली ना हमारा ब्रेन, अब ये बहुत लकीली होता है कि मतलब हो या ना हो, लेकिन द थिंग इज़ मैं सच बता रहा हूँ, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एटलीस्ट उसका 1% भी क्रैक करने के, जब आप ये अपने आप को मान लेते हो कि मैं ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुका हूँ, ठीक है, एंड आई एम कैपेबल ऑफ दैट। तो सबसे पहले अपने आप को कैपेबल मांगो कि आपके साथ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने आप को कैपेबल मानो कि आपको लोग सपोर्ट कर सकते हैं, कैपेबल मानो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कैपेबल मानो कि मैं कुछ भी हो जाए मैं वापस से सब सही कर दूँगा, ठीक है। तो आपकी जो आइडेंटिटी जो शिफ्ट होती है ना, उससे आपका बिलीफ ना और ज़्यादा बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और चेंज होता है पुराना बिलीफ। जो आपका नेगेटिव बिलीफ था वो पॉजिटिव बिलीफ में और जल्दी चेंज होगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ समझो आप। और सबसे लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा, ठीक है, ये चीज़ मान लो कि बिलीफ ना स्टोरीज ही होती है। सच बता रहा हूँ मैं, हर बिलीफ एक ठोस सबूत नहीं हो सकता, सबके लिए अलग तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ये होता है भाई, कुछ लोग कुछ बिलीव करते हैं एंड लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं, ओके। इट माइट बी समटाइम्स लक, इट माइट बी समटाइम्स हार्ड वर्क, या फिर दोनों का मिक्सअप, ओके। ऐसा होता है कि मतलब बहुत लोग कुछ बिलीव नहीं करते और फिर भी वो लाइफ में आ गए,
ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हाउ देयर इंटेंशन इज़ एंड हाउ दे आर वर्किंग हार्ड और हाउ डीप दे नो अबाउट द वर्क और कितना डेडिकेटेड वो काम को लेकर हैं अपने। ठीक है। तो एट द एंड डिसिप्लिन ही काम आएगा, लेकिन बिलीफ एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपके लाइफ को ना शेप करेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हर बिलीफ को मत मानो, लेकिन वो उस बिलीफ को मानो जो बिलीफ आपके आंखों के सामने थोड़ा सच लग रहा है एंड लग रहा है कि हाँ भाई दिस कैन हैपन। ओके, नाउ आई विल नॉट गो मच इन अदर एस्पेक्ट्स, बट ये अपने सेल्फ बिलीफ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और किसी बिलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेल्फ बिलीफ की बात कर रहा हूँ। तो इतना समझो। ठीक है। तो ऐसे आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हो एंड नेगेटिव बिलीफ से पॉजिटिव बिलीफ में आप अपने लाइफ को पूरी तरह कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ये बहुत ही ईजी चीज़ है एंड बहुत ही हार्ड चीज़ भी है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत टाइम से जो चीज़ बिलीव करते आ रहा है उसके अंदर एक नया बिलीव डालना एंड पुराने बिलीव्स को या फिर पुरानी चीज़ों को एक तरीके से वापस पूरी तरह भुलाना, इट्स वेरी हार्ड। बट द थिंग इज़, एक बार अगर आप उसमें डिसिप्लिन जोड़ लिया आपने, अगर ठीक है आपने अपनी चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस बहुत क्लियर कर ली, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो फिजिकल हेल्थ। ठीक है। चलो गाइस, यस इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखता हूँ एंड यस मैं भी मस्त एकदम शेव वगैरह सब करा चुका हूँ। ओके, बहुत दिन से यार मतलब दाढ़ी वगैरह रखी थी, तो ऐसा कुछ है। अभी थोड़ा गर्मी है ना इधर बहुत ज़्यादा, तो बाल भी छोटे करा लिए एंड पूरी ये भी निकाल दी, तो मस्त हल्का हल्का लग रहा है अभी। तो अभी बस मैं वीडियो रखता हूँ क्योंकि अभी मुझे दुकान पे आना 6 बज चुके हैं ऑलरेडी एंड यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियोज़ में और ब्लॉग्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। चलो, एंड जाने से पहले एक चीज़ याद रखना कि आपकी लाइफ आपकी एबिलिटीज़ या फिर टैलेंट से कंट्रोल नहीं होती है, वो कंट्रोल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बिलीफ से, कि आप अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हो एंड आप अपने आप को कितना सक्षम सोचते हो। ठीक है। तो अपने आप बिलीफ को पहले तो चेंज करो एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है। हार नहीं मानते किसी भी चीज़ को लेके एंड यस कीप गोइंग। आगे बहुत बड़ी लाइफ है यार, मज़ा आएगा।